अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन 1/x प्लस एक्स लॉग एक्स। ठीक है, चलिए करते हैं। तो आई मान लेंगे, आई बराबर 1/x। अभी देखो यहाँ पर जो x है कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो तो 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स। अब हम जो है किसको टी मान लेंगे, इस पूरे को मान लेंगे, क्योंकि इसका तो हो जाएगा 0 और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x। 1/x यहाँ दिखाई दे रहा है हमें, तो 1/x और डी एक्स मिलकर जो भी आएगा डी टी वो लिख देंगे। तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स बराबर टी, तो ये वो जी इसका तो अवकलन 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x डी एक्स बराबर डी टी। ठीक है, इसके स्थान पर डी टी लिख देंगे, तो ये आ जाएगा आई बराबर इंटीग्रेशन, यहाँ तो डी टी आ जाएगा 1/x और डी एक्स मिलके और 1/t। ठीक है, तो आई बराबर इसका हो जाएगा लॉग मोड टी प्लस सी, यहाँ पर टी की वैल्यू रख देंगे लॉग टी, हमने किसे मानना है 1 प्लस लॉग एक्स को। ठीक है, प्लस सी, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन एक्स साइन और कोस एक्स ब्रैकेट में, साइन एक्स इंटू साइन ब्रैकेट में कोस एक्स। तो आई बराबर हो जाएगा क्वेश्चन साइन एक्स साइन ब्रैकेट में कोस एक्स। तो यहाँ पर जो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, मानना है, वो कोस एक्स को मान लेते हैं, क्योंकि कोस एक्स का फलन होता है माइनस के साइन एक्स, और ये साइन एक्स अलग से लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम इसे मान लेते हैं लेट कोस एक्स को हमने टी माना यहाँ पर, तो कोस एक्स का फलन क्या हो जाएगा माइनस के साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा डी टी। ठीक है, यानी कि साइन एक्स और डी एक्स बराबर आ जाएगा माइनस के डी टी। तो ये वैल्यू पुट कर देंगे हम, साइन एक्स और डी एक्स की जगह माइनस का डी टी, और उसमें से वो माइनस क्या आ जाएगा बाहर आ जाएगा, बाहर लिख सकते हैं उसे। और साइन एक्स तो और साइन और कोस को क्या माना हमने टी, तो ये आ जाएगा इतना, माइनस बाहर लिख दिया है मैंने, और साइन टी और डी टी। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस के कोस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर यहाँ पर माइनस के कोस टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस कोस टी और प्लस सी, और टी की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। टी की वैल्यू कितनी है कोस टी कोस एक्स। ठीक है, ये रख देंगे, तो आई बराबर आ जाएगा कोस ब्रैकेट में कोस एक्स प्लस सी। ठीक है, ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन साइन ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी कोस ब्रैकेट में ए एक्स प्लस बी, यानी ये दोनों क्या है कोण सेम है, साइन कोस के, और साइन कोस गुणा में लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए करते हैं। तो इसमें जो बेस्ट तरीका, मैं सीधा बेस्ट तरीका बताता हूँ। ठीक है, वरना इस सवाल को आप साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान के भी कर सकते हैं, कोस ए एक्स प्लस बी को भी टी मान के कर सकते हैं, तो वो तरीका थोड़ा बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब भी आपके साइन और कोस गुणा में लिखे हुए आए इंटीग्रेशन में, और ये दोनों कोण जो हैं वो सेम हो, तो आप जो बेस्ट तरीका है वो 2 से गुणा भाग करने का, 2 से भाग करेंगे, 2 से गुणा करेंगे और उसके बाद कर देंगे इसे। तो ठीक है, 1/2 टू साइन ए एक्स प्लस बी कोस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यानी मैंने जो फॉर्मूला ये बना दिया, ये फॉर्मूला हो गया ये वाला, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, साइन 2 थीटा। ठीक है, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा यदि लिखा हुआ है तो वो साइन 2 थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आई बराबर 1/2 इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं इसके दो की, तो साइन 2 ए एक्स प्लस 2 बी और डी एक्स। ठीक है, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो साइन का तो इंटीग्रेशन होता है माइनस के कोस, माइनस के कोस, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं हम यहाँ पर, तो आई बराबर आ जाएगा 1/2 माइनस के कोस एक्स, लेकिन यहाँ पर एक्स नहीं है, ये तो 2x प्लस बी है, 2b है। तो हम क्या करेंगे, जो भी x के इंटू में होगा ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा माइनस है, जो भी x के इंटू में होगा कोफिशिएंट x का वो जाएगा बटे में। तो यहाँ पर क्या है 2a, तो 2a चला जाएगा बटे में प्लस c। ठीक है, तो बस ये इसका आंसर आ गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो माइनस के कोस 2 चाहे बाहर लिखो कॉमन लेके, चाहे ऐसे ही रहने दो, तो ए एक्स प्लस बी ये आ जाएगा, और बटे में कितना आ जाएगा
4a प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया 1/4a। अब इसे चाहे लिखना चाहो ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का 1/4a cos 2ax प्लस बी और प्लस सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया है। इसी तरीके से ये सबसे जल्दी आंसर आता है। बाकी जो मैंने पहले बताए हैं कि इसमें साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान के करेंगे तब भी हो जाएगा, कोस ए एक्स प्लस बी को टी मान के करेंगे तब भी हो जाएगा, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तरीका। इस तरीके से ये बेस्ट है, ठीक है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे हम। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आई मान लेंगे इंटीग्रेशन अंडर रूट के अंदर ए एक्स प्लस बी डी एक्स। तो इसे करने के लिए अब हम इसे जो है, जो अंदर वाला पार्ट है आप इसे टी मान सकते हैं। पहले इस तरीके से करवाऊंगा और उसके बाद दूसरे तरीके से। तो इसे टी मान सकते हैं आप, जो भी अंदर लिखा हुआ है। तो लेट ए एक्स प्लस बी को हमने क्या मान लिया, टी। तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए आ जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, बी का 0 हो जाएगा, टी का हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। वो डी एक्स यहाँ लिख देता हूँ मैं। तो डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन ए, ठीक है। ये आ गई। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आई बराबर आ जाएगा इंटीग्रेशन टी और डी टी अपॉन ए तो बाहर चला जाएगा, कांस्टेंट वैल्यू है, टी के रेस्पेक्ट में हो गया इंटीग्रेशन ऑफ, और टी की पावर लिख देंगे 1/2 डी टी। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा। एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी। तो आई बराबर आ जाएगा 1/a। टी की पावर यहाँ 3/2 हो जाएगी और यहाँ भी 3/2। अब 2 तो ऊपर चला जाएगा तो आई बराबर 2/3a और टी की पावर 3/2 प्लस सी। यहाँ पर हम पुट कर देंगे वैल्यू टी की। तो टी बराबर क्या है, ए एक्स प्लस बी, ठीक है। तो आई बराबर हो जाएगा 2/3a, ए एक्स प्लस बी की पावर आ जाएगी 3/2 प्लस सी, ठीक है। ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी को फिर से देखते हैं हम दूसरे तरीके से, जिससे जल्दी होगा। तो आई बराबर है ये इंटीग्रेशन रूट के अंदर है ए एक्स प्लस बी डी एक्स, ठीक है। तो हम इसे जो है यहीं पे पावर में लिख देंगे ए एक्स प्लस बी की होल पावर 1/2 डी एक्स। इसका डायरेक्ट ही इंटीग्रेशन हम कर देंगे। इसे ऐसा समझेंगे जैसे ये एक्स है तो एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे। एक्स की पावर एन वाला फॉर्मूला होता है एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1, ठीक है। एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1। लेकिन यहाँ पर ये एक्स नहीं है, ये तो ए एक्स प्लस बी है। तो ए एक्स प्लस बी है तो मैंने बताया है जो भी एक्स का कोफिशिएंट होगा वो चला जाएगा बटे में। यहाँ गया ए और प्लस सी। तो आई बराबर आ जाएगा, इसे सोल्व करोगे तो 3/2 है, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, 3 तो नीचे ही है। और ए एक्स प्लस बी की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, ठीक है, प्लस सी। और ये इसका आंसर आ गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये थोड़ा जल्दी आ जाता है। ये आंसर और ये आंसर सेम ही है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा जल्दी आंसर आ जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो अंडर रूट के अंदर एक्स प्लस 2। चलिए करते हैं इसे। आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स रूट के अंदर एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो इसे करने का तरीका यही है कि यहाँ जो अंदर लिखा हुआ है इसको क्या मान लेंगे, टी। तो टी मान लेंगे, लेट एक्स प्लस 2 को मान लिया हमने, टी सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एक्स का 1 हो जाएगा को अवकलन, एक्स का तो हो गया 1 और यहाँ पर हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। और डी एक्स इधर ही आ जाएगा, डी एक्स बराबर डी टी, ठीक है। डी एक्स के स्थान पर डी टी लिखेंगे और एक्स प्लस 2 के स्थान पर टी, और फिर बाद में इसका इंटीग्रेशन हम कर देंगे। तो ये तो एक्स लिख दिया और यहाँ पर आ जाएगा टी, ठीक है। यहाँ पर टी आ गया और यहाँ आ गया डी टी, ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू t में कन्वर्ट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा t-2। ये वैल्यू पुट कर देंगे x की जगह पर। तो i बराबर आ जाएगा t-2 और t की पावर 1/2 dt। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। तो t की पावर 1 इंटू टी की पावर 1/2 माइनस 2 टी की पावर 1/2 dt, ठीक है। ये आ जाएगा। अब यहाँ पर जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो टी की पावर 1 प्लस 1/2 आ जाएगा 3/2, ठीक है। 3/2 लिख देंगे, 2 टी की पावर 1/2। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे डायरेक्ट। इसका इंटीग्रेशन फॉर्मूला तो यही एक्स की पावर एन वाला लगेगा, एक्स की पावर एन डी एक्स वाला, एक्स की पावर एन प्लस 1 बटे एन प्लस 1 प्लस सी, ये फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ। तो आ जाएगा आई बराबर
टी की पावर 3/2 है, थ्री में 2 ऐड करेंगे तो 5/2 हो जाएगा, बटे में भी 5/2 -2, टी की पावर 1/2 है तो 1 में 2 ऐड करेंगे 3/2, यहाँ पर भी 3/2 प्लस सी। अब ये 2 तो ऊपर चला जाएगा तो 2/5, टी की पावर 5/2 -2, 2 ऊपर जाएगा 2 2 4 हो जाएगा ये, 4/3, टी की पावर 3/2 प्लस सी। टी का मान रख देंगे यहाँ पर, पुट कर देंगे टी बराबर, टी हमने किसे माना है, x+2 को, x+2 को हमने टी माना था, तो ये आ जाएगा आई बराबर 2/5, अरे x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 और टी की नहीं, x+2 की पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गया है।